नमस्कार। मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ रश्मि रथी काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण पर। रश्मि रथी खंड काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र की कुछ विशेषताएं दिखलाई गई हैं। जैसे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं युद्ध विरोधी व्यक्तित्व पर। श्री कृष्ण को रश्मि रथी काव्य में युद्ध का विरोध करते दिखलाया गया है। पांडवों के वनवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध टालने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु हठी दुर्योधन नहीं मानता। इसके बाद वे कर्ण को भी समझाते हैं, परंतु कर्ण भी अपने प्रण से नहीं हटता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। इसके बाद दूसरा व्यक्तित्व का उनका प्रमुख बिंदु है निर्भीक एवं अस्पष्टवादी। श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय ही करना नहीं जानते, वरन वे निर्भीक हैं और अस्पष्ट वक्ता भी हैं। जब दुर्योधन समझाने से भी नहीं मानता, तब वे उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। श्री कृष्ण के चरित्र के अगले बिंदु हैं शीलवान हैं वे और व्यावहारिक हैं। श्री कृष्ण के सभी कार्य उनके शील के परिचायक हैं। वास्तव में वे एक सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने शील को जीवन का सार माना है। नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विवाह का सार शील पुनीत में है। इसके साथ ही वह सांसारिक सिद्धि और सफलता के सभी सूत्रों से भी अवगत हैं। श्री कृष्ण गुणों के प्रशंसक हैं। श्री कृष्ण अपने विरोधी के गुणों का भी आदर करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लड़ता है, परंतु श्री कृष्ण कर्ण का गुणगान करते नहीं थकते। वीर शत वार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ हैं। उनकी कूटनीतिज्ञता को इस काव्य में दर्शाया गया है। पांडवों की विजय श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही हुई। वे पांडवों की ओर से कूटनीतिज्ञ की कार्य कर दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी कूटनीति का ही प्रमाण है कि कर्ण से श्री कृष्ण ने कहा, कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। श्री कृष्ण अलौकिक शक्ति से संपन्न हैं। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप अनेक साधारण विशेषताओं का समावेश किया है, वहीं उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न रूप देकर लीला पुरुष भी सिद्ध किया है। जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता है, तब श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। हरि ने भीष्ण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस खंड काव्य रश्मि रथी में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ किंतु महान लोकोपकारक के रूप में चित्रित करके कवि ने उनके पौराणिक चरित्र को युग के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया है। कवि के इस प्रस्तुतिकरण की
विशेषता यह है कि इससे कहीं भी उनके पौराणिक स्वरूप को क्षति नहीं पहुंची है। श्री कृष्ण का यह व्यक्तित्व कवि की कविता में युग के अनुसार प्रकट हुई है। श्री कृष्ण कई बार इस तरह काव्य में आते हैं कि हम सभी उन्हें मानव रूप में देखते हैं। मानव के रूप में श्री कृष्ण इस काव्य में समस्त मानवीय गुणों से संपन्न होते हुए भी कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश करते हैं, जिनको हम इस काव्य में लेखक के माध्यम से देखते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र रचते वक्त दिनकर ने काफ़ी सावधानी का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्हें लौकिकता के साथ साथ अलौकिकता के बंधन में बांधना आवश्यक था। धन्यवाद।